हेलो प्रिय भाइयों, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। सब कैसे हैं? आप अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं, मैं जानता हूँ। प्रिय भाइयों, मेरा एक क्वेश्चन है। अगर आप विश्वासी हैं और लंबे समय से आप बीमार में हैं, रुकावट में, परेशानी में, आपके परिवार परेशानी में है, तो इसका कारण है, रुकावट का क्या कारण है, उस रुकावट का कारण को मैं बताऊंगा। कई बार प्रार्थना करने, पास्टर जी खूब प्रार्थना करते हैं, भविष्य तक प्रार्थना करते हैं, आपके कई लोगों के पास प्रार्थना करवा रहे, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। इसका कारण, कि आप भी खूब प्रार्थना करें, ठीक नहीं हो रहे, क्या कारण है? इसके बारे में मैं दो कारण बताऊंगा। पहला कारण है परमेश्वर की इच्छा के प्रति अज्ञानता। दूसरा है परमेश्वर के वचन को नहीं मानना। इन दोनों को मैं थोड़ा प्रभावी रूप से आपको बताऊंगा। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो कारणों को अभी आज बताऊंगा, कल फिर और दूसरे कारणों को मैं आपके सामने लाऊंगा। तो आइए मैं उन कारणों को बताऊंगा। तो पहला कारण है परमेश्वर की इच्छा के प्रति अज्ञानता। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन के प्रति ज्ञान रखें, अज्ञानता में न रहें, अंधकार में न रहें। अगर अज्ञान है तो अंधकार है। ज्ञान रखें, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रहे, परमेश्वर के वचन के समझ रखें, परमेश्वर की बातों को, उन बातों को सीखें, परमेश्वर के राज्य की बातों को सीखें और समझें। परमेश्वर का वचन कहता है, होशे 7 से कहता है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट नष्ट हो गई है। तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याज दिया, मैंने भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। मैं तेरे बाल बच्चों को छोड़ूंगा। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, अगर हमारे जीवन में बीमारियां हैं, परेशानी है, रुकावट है, क्यों रुकावटें आ रही? क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण। परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, वचन है, बाइबल का ज्ञान नहीं है। अगर बाइबल का ज्ञान है हमारे पास में, बाइबल का ज्ञान और बाइबल की समझ है, वचन की समझ है, हमारे जीवन में बीमारियां, परेशानी हमारे जीवन से खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान न होने के कारण प्रजा नाश हो रही। अगर ज्ञान होने के कारण क्या होगा? परमेश्वर की प्रजा बसाई जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर आपके जीवन में परेशानी है, आप ज्ञान रखें, आपके ज्ञान से भरें, आपके ज्ञान की समझ से भरें। आपके ज्ञान की समझ से भर जाएंगे, आप बंधुओं में पड़े हुए लोगों को आज़ाद कर देंगे, उन रुकावट से पड़े हुए लोगों को बाहर निकाल देंगे, और आप भी उन परेशानी से निकले, परेशानी में होंगे, उन परेशानी से आप भी आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि वचन का ज्ञान जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहो, साथ जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब परमेश्वर का वचन के अनुसार हम बने रहते हैं, परमेश्वर का वचन जो बोलता है उस कार्य हमारे जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान रखना जरूरी है, वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे, वचन नहीं सीख रहे, वचन नहीं सुन रहे, पास्टर जी प्रचार कर रहे फिर भी नहीं सुन रहे, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना जरूरी है। अगर हमारी बीमारी लंबे समय से कार्य कर रही है, वो लंबे समय से बीमारी को आज़ादी करना है, आज़ादी होना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, अयोग्य ठहराता है। हम प्रार्थना खूब करते, लेकिन हम प्रार्थना को नहीं सुनने जा रहे परमेश्वर, इसका मतलब है हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहे, परमेश्वर के वचन को नहीं सीख रहे हैं। हमारे अयोग्य, अगर हम अयोग्य बन रहे हैं, परमेश्वर आगे योग्य बनाएगा कैसे? तो हम वचन को जानेंगे, तब हम योग्य व्यक्ति बन जाएंगे, योग्य बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों, बीमारी, जब हम प्रार्थना करें, बीमारी को बोलेंगे, बीमारी बंद हो जाए यीशु के नाम में, रुक जा, थम जा, ऐसे बोलेंगे, बीमारी रुक जाएगी। लेकिन जब वचन को नहीं जानते, बीमारी जाएगी नहीं। आप कितने भी पास्टरों को बदलेंगे, आप कितना भी प्रार्थना करेंगे, जीवन से नहीं जाएगा। लेकिन आपके वचन जानने से आपके जीवन से सारी समस्या चली जाएगी। भाइयों, एक और वचन में बताना चाहूँगा, यशायाह 5:13, यशायाह 5:13 भी इस प्रकार से बोलता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुई में जाती है। देखो, अज्ञानता के कारण, जो ज्ञान नहीं रखने के कारण प्रजा बंधुई में जा रही है। अगर ज्ञान रखने से क्या होता है? बंधुई में पड़े हुए लोग आज़ाद किए जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप बंधुई में, आप रोग में हैं, आप परेशानी में हैं, आपको क्या करना है? वचन को जानना है, आपको ज्ञान जाना, वचन को जानना है, वचन के ज्ञान से भरना है, वचन की समझ से भरना है। वचन आपके जीवन में रोम रोम में आपके वचन भरना चाहिए। हर एक हाथ, मुंह, हर एक चीज आपका वचन बोलना चाहिए। वचन से आप वचन जैसे बन जाओ, वचन जैसा बन जाओ। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट, बंधुए में जारी। आपको वचन से भरना है, वचन से जब भर जाएंगे, बंधुए से आज़ाद हो जाएंगे, दूसरों को भी आज़ाद कर देंगे। इसी और लिखा है, प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं। और अगर वचन ने, प्रतिष्ठित पुरुष के जीवन में बीमारियां, रोग, समस्या, कई सारी तकलीफें होंगी। लेकिन और साधारण लोग प्यासे होंगे। अगर प्यासे बंधन में है, अगर उस समस्या में है, आपके जीवन में परेशानी है, हमारे जीवन में अगर परेशानी है, हमें परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में वचन की बहुत भरपूर, वचन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में बना रहना। और परमेश्वर का वचन कहता है, एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, परमेश्वर के वचन के प्रति अवज्ञा। अगर परमेश्वर के वचन जो बोल रहा है उस बातों को नहीं मानते, तो भी हमारे जीवन में बीमारी नहीं जाएगी।
अगर हमारे जीवन में क्या करना है, वचन हमने सुना है, मानना है, उस वचन के अनुसार हमें करना है, कदम लेना है, उन वचन के अनुसार जीना है। तो परमेश्वर का वचन अगर हम उस कदम को हमारे जीवन में लेते हैं, उस वचन के अनुसार हम चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इस प्रकार बोलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब 1:25 ऐसा बोलता है, याकूब 1:25 कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता रहता है। मेरे प्रिय भाइयों, अगर वचन को जो सुना है उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर मनन करता है, उसके वचन पर चलता है, वचन पर मानता है, जो वचन बोलता है उस बात पर विश्वास कर लेता है, पूरी तरह से विश्वास कर लेता है, मेरा वचन, परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है, परमेश्वर ये बोल रहा है, मैं यही करूँगा, इसके अलावा दूसरा नहीं करूँगा। अगर ऐसा वचन विश्वास करे, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए वो आशीष पाएगा। अगर आपको आशीष पाना है, आपको सामर्थ्य बनना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना और मानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन जानना ज़रूरी है, और परमेश्वर का वचन सुनना, जानना और पढ़ना और सीखना, और उसके बाद उसको मानना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर आप कलीसिया में जा रहे हैं, आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहे हैं, आप वचन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप ध्यान दें। आप वचन पर ध्यान देंगे तभी आपके जीवन में छुटकारा आएंगे। जब आप ध्यान नहीं देते, आपके वचन के ऊपर नहीं मानते, आपके जीवन में बड़ी संग छुटकारा नहीं होगा। आपको उस बंधुआई से आज़ाद नहीं होंगे। आपको आज़ाद होना है तो उन बातों को मानना होगा। आइए मेरे पीछे, अगर आपके जीवन में ये समस्या है तो आप मेरे पीछे बोलें, आइए हम मेरे पीछे प्रार्थना करें। प्रिय पिता, मैं सच में परमेश्वर, मेरे जीवन में इसी प्रकार की बातें थी प्रभु जी। मैं वचन को सुनता था लेकिन सुन नहीं रहा था परमेश्वर, क्योंकि वचन सुन रहा था लेकिन उसको मान नहीं रहा था, और वचन के ऊपर बराबर ध्यान नहीं दे रहा था प्रभु जी। हालिया आज के बाद प्रभु यीशु, मैं तेरे वचनों को मानूंगा प्रभु मैं सच में तेरे वचनों को मानूंगा पिता। मेरे दिल से मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, मैं सच में प्रभु आज के बाद मैं तेरे वचनों को मानूंगा, तेरे वचन के अनुसार करूँगा, वचन के अनुसार जीऊँगा प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, तेरे वचन को ज्ञान रखूँगा प्रभु जी। जो मेरी जीवन में बंधुआई है, उस बंधुआई से मैं आज़ाद हो रहा प्रभु जी। हालेलुया। सत्य जानेंगे, सत्य सुन करके मैं यीशु के नाम में मेरी बीमारियों से मैं आज़ाद हो जाता हूँ। यीशु नासरी के नाम में मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ प्रभु, मैं चंगा हो रहा। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं बाइबल कहती है प्रभु जी, ओ दाऊद बार बार बोलता है, ओ खतना परिस्थिति क्या है, ओ मैं भी बोलता प्रभु जी, हालिया ये बीमारी क्या है, ओ मैं एक ही पत्थर से मार डालूंगा, उनकी तलवार से उसको मार डालूंगा। ओ अब मैं भी बोलता प्रभु जी, मैं इस बीमारी को मैं मेरे जीवन से खत्म करता प्रभु जी। हालिया। ओ जब 12 वर्ष वाली स्त्री बोलती है मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी और चंगे हो जाएंगे, मैं भी बोलता हूँ यीशु को मेरे जीवन में आने देता हूँ और मैं चंगा हो जाता प्रभु जी। मैं वचन को आने दूंगा, मैं वो चंगा हो जाऊंगा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरी प्रार्थना को सुनना उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। मेरे शरीर में चंगाई दिए, धन्यवाद करते। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके शरीर को चंगा किया, धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम में मानते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।